हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज की सुबह भी रोज की तरह हो गई थी 4:20 पे और उठते ही सुबह सबसे पहले जीएस वाला सेशन कंप्लीट करा और उसके बाद आ गई थी शावर लेने के बाद फिर मैं 8:30 से 10 बजे तक अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ मैथ के साथ। फिर रेगुलर वही रोज का खाना पीना स्टार्ट कर देती हूँ मैं 10:30 बजे से, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी सोया हुआ है और उसको जगा के फिर मैं उसको नहला के फिर जाऊंगी अपने किचन में जो अपना रेगुलर खाना पीना बनाने और खाने और अपनी पूजा वगैरह करने। क्योंकि वो मेरा बेटा इस वजह से लेट जगता है क्योंकि उसका स्कूल की टाइमिंग थोड़ा सा मिसमैच है। 5:30 से सुबह 12:30 से शाम को 5:30 तक है। तो वो रात को अपना आके थोड़ी देर खेलता है, 1-2 घंटे खेलने के बाद होमवर्क करता है, तो उसका सोना काफ़ी लेट हो जाता है। इस वजह से वो सुबह थोड़ा सा लेट उठता है। मुझे पता है कि उसकी आदतें ये ख़राब है, पर फिर भी मैं सुधारने की कोशिश इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो अभी छोटा है और उसकी नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसको सोने देती हूँ। और आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आपके लिए भी पहले आपका हेल्थ होना चाहिए, उसके बाद आपकी स्टडी। तो सारी चीज़ें कंप्लीट करें, टाइम टेबल अच्छा बनाएं, लेकिन साथ साथ आप ये भी सोचें कि आपको मेहनत करनी है लेकिन अपनी सेहत को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना है। क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरा भी आज गला ख़राब है और सर्दी हो रही है। और आज का पूरा दिन जब आप ये वीडियो कल देखोगे तो इसके एक दिन बाद की बात करूँगी मैं। तो मेरा आज थोड़ा सा गला ख़राब है, तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब रही और आज पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ना है तो है। क्योंकि अगर आज हम नहीं सोचेंगे अपने ड्रीम्स के बारे में तो कोई और ले जाएगा ये हमारी जो एक सीट है उसको। क्योंकि अगर इतना ही आसान होता है यूपीएससी क्लियर करना तो हर एक दूसरे बंदे के पास एक यूनिफॉर्म होती नहीं है ना। रीज़न वही है कि मेहनत जो करेंगे उनको ही सफलता मिलेगी। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब मेहनत कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो कुछ डायरेक्शन में अपना काम सही नहीं कर पा रहे हैं। लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं जितनी उनको ज़रूरत है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं भी उसी जगह पे हूं, अगर मैं भी थोड़ा सा 1-2 दिन का लेजी होके अगर रहूंगी तो मेरा भी वही होगा जो और लोगों का हो रहा है। मेहनत के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं पॉजिटिव रह के कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि रेगुलर रहना ही बहुत बड़ी एक बात है कि आप रेगुलर रह के अपनी स्टडी को कर पा रहे हो। अगर 1-2 दिन का भी गैप हो जाता है तो वहाँ से आपका एक जो सीट लेने का जो सपना है ना, कहते हैं ना कि मुझे 4,000 वैकेंसियों से क्या ही करना, मुझे 3,000 वैकेंसियों से क्या ही करना, मुझे तो बस एक सीट से मतलब। ये हकीकत है, मुझे बस एक सीट से मतलब है। उसी एक सीट के लिए कम से कम 300 लोग लड़ने वाले हैं क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं और उस 300 में से हम आगे कैसे हों ये हमें सोचना होगा। हम सबसे आगे कैसे हों ये हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम उस सीट के लिए लड़ भी नहीं सकते। तो मेहनत करिए और उसके बाद फिर सोचिए कि आपके मेहनत में कहाँ 1% भी कमी रह रही है तो उसको भी सही करने की कोशिश करिए। और अगर मेरा देखा जाए तो मैं सुबह लगभग 2:30 बजे और दोपहर में लगभग मैं 1 बजे से 5 बजे तक अपनी स्टडी करती हूँ, लेकिन उस बीच में मुझे और भी काम होते हैं तो मैं 1 से 1.5 घंटा या फिर कह सकते हैं 2 घंटे भी निकाल देती हूँ। तो लगभग दोपहर के 3 घंटे और उसके बाद रात को 8 से कभी 10:30 कभी 11 भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बस 10 बजे तक ही पढ़ पाती हूँ क्योंकि घर में हूँ तो बहुत सारे और भी काम हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि 8 घंटे या 6 घंटे पढ़ाई मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं।